दोस्तों प्रवास कार्ड का जो है बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से सारी चीजें होंगी, क्या क्या चाहिए होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या प्रवास कार्ड जो है वो उसका जो बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, क्या इसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो स्टार्ट होगी, अगर हो गई तो वो कैसे होगी, कहाँ जाना है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आज इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। बस चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां से सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप जो है प्रवास कार्ड में किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या इसका कौन सा पोर्टल है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। बहुत अरसे से जो है प्रवास कार्ड का जो है वो शोर मचा हुआ है कि इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके जो है वो दो तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। एक PSDF के थ्रू है जिसके साथ इतलाक है गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि वो जो है प्रवास कार्ड ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा डायरेक्ट इस प्रवास कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका जो है pravascard.com.pk, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इस प्रवास कार्ड का बेसिक मकसद क्या है वो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि ये किस लिए है। ये इसलिए है कि बहुत से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, मतलब ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बाहर भेजेगी और जो लोग उसके में अप्लाई करेगी तो गवर्नमेंट देखिएगी किसकी जो है बंदे की जरूरत किस जगह पे है, तो वो उस जगह पे उस बंदे को भेज देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पर्पज है। अब इसमें जो लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास डेटा चला जाएगा और जहां भी जिस भी कंट्री में जो है वो जरूरत होगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस कंट्री इंक्लूडिंग UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और यूरोप में भी जहां भी उनकी गवर्नमेंट को चाहिए होंगे बंदे, तो गवर्नमेंट यहाँ से आपका डाटा लेगी। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे उनका डाटा होगा कि आप क्या है, कौन है, क्या करते हैं, तो जहां आपकी जरूरत होगी तो वहां आपको जो है रहनुमाई करके वहां पे भेज दिया जाएगा। तो ये इसका बेसिकली जो है वो पर्पज है। अब इसमें जो है वो कौन कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका CNIC होल्डर होने चाहिए, पंजाब पाकिस्तान के रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब आपके पास जो है पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपकी एजुकेशन कितनी हो, कम से कम जो है मिडिल और मैट्रिक जो है वो आपने किया हुआ होना चाहिए। लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगी, इसके लिए अप्लाई वो है उनको बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा और किसी को जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो अगर आप एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, किसी बाहर के कंट्री में काम करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि आपको जो है यहाँ पर वेरियस जॉब्स मिल जाती हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड होगा, आपके काम से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पे आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जॉब की। इसी तरह जो है वो आप मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, ये आपको सिखाए जाएंगे। इसमें डिफरेंट जो है आगे जाके इंस्टीट्यूशन में आपकी कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो सिखाई जाएगी, जिसमें इंग्लिश होगी, अरबिक होगी, जर्मन और बहुत सारी जिस भी कंट्रीज के लिहाज से होंगी, तो वो एजुकेशन भी आपको दी जाएगी जुबान की। उसके बाद जो है पार्शल स्पॉन्सरशिप फॉर पासपोर्ट, वीजा, फीस एंड एयर फेयर, मतलब इसमें जो है गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, स्पॉन्सरशिप करेगी किस तरह से पासपोर्ट में, वीजा में, और इसी तरह जो है वो जहाज का जो खर्चा वगैरह आएगा उसके लिए भी आपको हेल्प आउट करेगी। उसके बाद जो है वो आपको गाइडेंस दी गई, डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो गाइडेंस दी जाएगी और हेल्प की जाएगी कि जो आपकी सूटेबल जॉब है उसके लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो वो सारा गवर्नमेंट आपको बताएगी। आप जो है वो सक्सेसफुल वीजा जो है वो ले लेते हैं तो देन क्या होगा, प्रवास जो है मैनेजमेंट आपसे जो है वो कॉन्टेक्ट करेगी। ठीक है, और जो भी मतलब उसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जो भी एजेंसी वगैरह होगी, वो आपके गवर्नमेंट के थ्रू जो है आपसे जो है कॉन्टेक्ट करेगी कि आप जो है वो यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या नहीं। आप बताएंगे तो मजीद फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस भी होंगे, सेफ्टीज होंगे, मतलब डिफरेंट क्लासेस होंगी। ओवरऑल आपको एजुकेट किया जाएगा कि आप बाहर किस तरह से जा सकते हैं। ये एक अच्छा जो है यहाँ पे इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। आपको जब अप्लाई करेंगे इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको ओरिजिनल CNEC चाहिए होगा, पासपोर्ट तस्वीर फोटोग्राफ चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो आपको चाहिए होगा, या BSIP जो है वो कार्ड चाहिए होगा, स्किल सर्टिफिकेशन, ये अगर आप जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड है, अगर नहीं है तो आपको क्लासेस जो है वो दी जाएंगी, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री चाहिए होगी, मतलब मैट्रिक पास है वो जो है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है वो आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सी वीडियोस में आपको बताया होगा कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। पोर्टल जो है वो इसका आ चुका है, तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, प्रवास कार्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, हम इसको क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी कोई भी जो है वो रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं है, अगर है भी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। और खुद गवर्नमेंट ने अभी तक कहा है कि हमने इसको जो है वो लॉन्च नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर क्लिक करें या इसके ऊपर क्लिक करें या इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर जो है वो आपको क्या मिलेगा, ये तो मैंने ऑलरेडी PSDF का ही बताता हूँ कि अगर आप जो है यहाँ से ये देखें, ये कह रहे हैं कि फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, ये वो लोग एजेंट होंगे, ये एजेंट्स के लिए है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें ये एजेंट के लिए है। यहाँ पे एजेंट अपना लाइसेंस वगैरह और वो सारा कुछ यहाँ पे वो नया बनाएंगे, तो ये उनके लिए है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें एप्लीकेंट है, मतलब आप अप्लाई करने वाले हैं, तो ये आपके लिए ये वाला है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ देखें, इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये पोर्टल जो है वो अभी कमिंग सून है, अभी तो आया ही नहीं है, तो आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें, ये फॉर्म फिल करना है, ऐसे करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने
खुद भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई हमारा पोर्टल जो है वो प्रवास कार्ड का ठीक है, ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, मतलब लेकिन इसकी जो वेबसाइट है मेंटेनेंस में है। और हाँ, ऑलरेडी जो है वो ज़ाहिर बात है आपका डाटा तभी लेना शुरू करेंगे जब कोई जो है वो OEP जो है वो आएंगे, मतलब एजेंट्स यहाँ पे आएंगे, गवर्नमेंट के साथ इतलाक करेंगे, तो देन ही आप लोगों से एप्लीकेशन जो है वो ली जाएंगी। तो इसलिए अभी ये फिलहाल यहाँ पर है। एक तरीका तो ये था, यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, मतलब आपके लिए कुछ नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब दूसरे पे आ जाते हैं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मुझे नीचे ले जाता है। और मजे की चीज ये है कि आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप जो है वो एक और वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये चीज एक वेबसाइट आ गई है, मतलब BSPP की है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट है, शायद ये उसी की है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी की, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आपको ले आ जाता है। ठीक है, आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस इधर ले आएगा, तो ये आपको यहीं पे घुमाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी जिसके लिए पोर्टल बाकायदा तौर पर ऑफिशियली लॉन्च हुआ हो जिसमें आप अप्लाई कर सकें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी जो है वो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको लाजिमी बताऊंगा, और किस तरह से फॉर्म फिल होगा उसके बारे में हम पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जो है वो कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं आया है कि आप इसके लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि आप जो है वो कागज जमा कराएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहीं कोई कागज गूज भी जमा नहीं कराना, कहीं एप्लीकेशन भी नहीं देनी है। जो भी होगा वो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन जो है वो आएगा, लेकिन अभी मसला ये है कि वो आया नहीं है। ठीक है, अभी ना ही जो है वो PSDF की तरफ से कुछ आया है और ना ही डायरेक्ट जो है वो प्रवास कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कुछ अप्लाई करने के लिए आया है। और गवर्नमेंट की आप अगर खुद भी न्यूज सुनेंगे तो गवर्नमेंट के बहुत से लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारा पोर्टल जो है वो अभी इन प्रोसेस है, मतलब हमारा पोर्टल जो है बन रहा है, जैसे ही ओपन होगा तो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, तो देन वो अप्लाई कर सकेंगे। अभी वो किसी सूरत भी कोई भी जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सी चीज थी और इसका बहुत ही जबरदस्त है। जैसे ये पोर्टल लॉन्च होगा तो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, और इसमें जो है वो काफी हद तक आपको जो है वो बाहर मौके काफी मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें काफी चीजें हेल्पफुल भी हैं। आप जो है वो एक सिक्योर तरीके से, जो कि आप वैसे जा रहे होते हैं, तो इसमें यह गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होगी तो आप आराम से जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपको भेज रही होगी। तो इसलिए आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, एयरपोर्ट से आप डिपोर्ट नहीं होंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो आपके साथ नहीं होंगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी मसला इसमें यही है कि इसका पोर्टल जो है वो जैसे ही लॉन्च होगा तो देन ही हम अप्लाई कर सकेंगे, उससे पहले हम इसके लिए किसी तरह भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको बताना था कि ये क्या चीज है, और अभी तक जो है इसका पोर्टल जो है वो नहीं आया है। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि अभी जो है वो इसका सिर्फ पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके अंदर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कहा है कि अभी जो है इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर काम हो रहा है। और बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने लोगों ने बताया हुआ है कि जी अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें लोगों ने बताया कि आप जो है यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए भी जो है वो पोर्टल तैयार हो रहा है। जैसे ही वो अपडेट होगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी की सारी डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसे ये पोर्टल जो है वो लॉन्च होगा। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।